फिर आखिर हम लोग जहाज़ पे चढ़ने लगे हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, 2:50 पे इन हुए हैं, 3 बजे की फ़्लाइट थी। और ये कैसे हुआ है, क्योंकि फ़्लाइट का कंफर्म ही नहीं था। अब तक डिले लिखी हुई आ रही, लेकिन जहाज़ अपनी बोर्डिंग क्लोज कर चुका है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है, हम कदम रखने वाले जहाज़ में आखिरी बंदे थे और इंशाल्लाह वक्त पे पहुँच जाएंगे। वैसे मुबारक हो जी, किस्मत से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो गई खैरियत से और इन कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह फ़ुलहाल। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाज़ में बैठ गए। वैसे ये इरादा नहीं था, मगर जिनके मेहमान बनने जा रहे हैं उन्होंने इतनी बड़ी बात नहीं, पीछे साथ ही बैठे हैं वो भी बहुत मौजूद है, मगर हम लोग इससे आगे वाली सीट पे बैठे थे जिसको बिजनेस क्लास कहते हैं, जिसका हमने इरादा नहीं किया था, ना कि हमने सिलेक्शन की। मुफ्ती साहब आप कंफर्टेबल है सीट में? जी कंफर्टेबल है सीट में जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो वीआईपी सीट पे बैठे हैं भाई माशाल्लाह देर से आगे, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम कर अच्छा दिया। एहतमाम हो गया। बहुत एहतमाम देखिए हो जी। गया, वीवीआईपी हो गया। आप मेज़बान कौन है और मेहमान किसके हैं, खुद ब खुद इंतज़ाम हो रहे हैं माशाल्लाह। ऐसी भाई क्या कहने हैं। अगर सच पूछूं तो पूरा सफ़र मेरा इस फ़िक्र में गुजर रहा था कि मेरे साथ जो उलमा हैं उनको किसी किस्म की ज़हमत ना हो, क्योंकि मैं तो कई बार आया हूँ मगर इस बार उलमा को लेकर आया हूँ और ऐसा ना हो कि कोई एक बैड एक्सपीरियंस हो जाए। अलबत्ता मैं उनको बारहा ये बावर करवाता रहा कि करबला का सफ़र है, आसान नहीं होगा। हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है, मगर एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है कि मैंने कराची से करबला का सफ़र शुरू किया है। उसमें एक दिनार, दिरहम, डॉलर अपने साथ नहीं रखा है और ये मैंने टेस्ट करने के लिए रखा है कि क्या वाकई बगैर पैसे के कोई करबला पहुँच जाता है। मेरे पास एक शेयर नहीं है, रुपया शायद वो 100-200 रुपये मेरे पास वॉलेट के बारे में हो, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी डॉलर या दिरहम में से नहीं है। आगे क्या होता है मुझे नहीं मालूम। अब तक का सफ़र अच्छा गुजरा है, इसलिए कि हम अनएक्सपेक्टेडली लेट होने के बावजूद जहाज़ में बोर्ड हो गए और फिर बोर्ड नहीं हुए, सिर्फ एग्जेक्टिव क्लास में बैठे हुए हैं। यानी हम अब तक के हिसाब से खुशकिस्मत ठहरे और ये वाला खर्चा हमारा, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये खर्चा हुआ ही नहीं, यानी हमने इसमें पैसे लगाए नहीं। आगे का सफ़र बाकी पैसों से होगा या नहीं होगा, ये हमने नतीजा निकाल के आपको देना है। मेरे वॉलेट में वही पैसे हैं जो अमूमन मेरे पास होते हैं, थोड़े बहुत, यानी 500 के 2-3 नोट होंगे और चंद एक 10 और 100 के नोट होंगे। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं रखा। ये एक और टेस्ट है जो मैंने अपने सफ़र में करना है और इख्तितामी तौर पे आपको नतीजा देना है कि आगे सफ़र कैसे बढ़ेगा, कैसे मामला आगे बढ़ेंगे। मगर मैं आपको विटनेस बनाते हुए सफ़र के आगाज़ में बता दूँ कि मेरी कुल दौलत इस वक्त मेरे वॉलेट में रखी हुई यही है और आगे सफ़र करबला का है। कैसे खाना खाएँगे, कैसे दीगर इंतज़ाम होंगे, ये उनके हवाले जिनके मेहमान हैं हम। फरमाते हैं ना कि हम बादलों को लेकर आते हैं, जोड़ते हैं, फिर उसे जो है वो उस तरफ हवा लेकर जाती है जहाँ उसे बरसाना होता है। तो 2 महीने हमारा कराची जो है वो तरसता रहा, बादल आते रहे जाते रहे। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 1 महीने से कुछ बरसे हैं, लेकिन कराची की जो हालत है उस पर रोने को दिल कर रहा है। कोई पुरसान हाल नहीं है। अल्लाह इस उम्मत का और खुसूसन शहर के वासियों का ख्याल फरमा ले। कुछ समझ में नहीं आ रहा शहर को जो
हर तरह के खैर के कामों को पालने वाला शहर था, हर काम को सपोर्ट करने वाला शहर था, आज ऐसा यतीम कैसे हो गया? सही फरमाया। मुफ्ती साहब ने जिन तासुरात का इजहार फरमाया उससे बात भी करता हूँ और ऊपर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ कितना खूबसूरत शहर है कराची, कितना हसीन शहर है कराची, कितना जुल्म करते हैं वो जो ऊपर बैठे हुए हैं। अल्लाह सबसे ऊपर है, अल्लाह तो बाला है, हर चीज़ के ऊपर हाकिम है, वो उनसे हिसाब लेगा इस शहर पे जुल्म करने का। बहैसियत एक टेलीविज़न एंकर और फिर यूट्यूब पे एक एंकर की हैसियत से, एक पॉडकास्टर की हैसियत से मुझे व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं आती, मगर ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको इस पूरे सफ़र के हवाले से आगाह रखूँ। इसलिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि सोते जागते हर किस्म के एक्सप्रेशन और मोमेंट्स आपके साथ शेयर करूँ, लिहाजा आपने बुरा नहीं मानना। तो हमें पिक करने के लिए टैक्सी नहीं हायर करनी पड़ी, यानी जाने के लिए ये भी अल्लाह ने करम किया, हरम से गाड़ी आ रही है। सब तशरीफ रखें। आप ड्राइविंग तो नहीं करने लगे? नहीं आगे बैठे हैं आप प्लीज़। बारकल्लाह फीक हसन इंशाल्लाह। अंतुम اوكي انا هذا تكون هنا يوم 23 ان شاء الله منتظر لنا. يس تيك كير ويصلنا اللغة طبعا تفضل افتح الباب. شكرا مع السلامة. مرحبا بك. اسمك الكريم؟ الحمد لله. حسين. ما شاء الله. قليلة، فما حد يقول أنا سني وأنا شيعي هنا، طيب فما حد يعامل على القومية. طيب مثلا فقط القبائل وهذا هو لا, يعني لا حتى قبائل، احنا هاي الأمور بس فقط العراقيون عراقيون بس خلاص. وفي ناس تتبع سيد سيستاني، في ناس تتبع كشيعة يعني. طيب لذلك يتناقشون بين أحد وأحد. طيب يقول له أنا أتبع السيستاني، أنا أتبع كذا مرجع كذا مرجع. طيب مراجع مراجع من ناحية الدينية. طيب आगे क्या हुआ, मछली कब शुरू की, कहाँ शुरू की, और मछली में एक सरप्राइज, एक अजीब वाक़या पेश आया जो मैंने आपको लाजमी बताना है। लाजमी सुनिएगा। मस्ट वॉच पार्ट 2 जिसमें मैं आपको डिटेल बताऊँ।